Hey students, welcome to the channel. It's me Yami, continuing with the series of the English, the basic English that we are learning together. Okay, so we have started with the chapter tenses. Tenses जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, it's all about telling you कि action कब हुई थी, हो रही है या होने वाली है. It's all about past, present and future. Okay, जिसमें हम मदद लेते हैं एक part of speech की, that is verb. वर्ब में आप जब भी कोई चेंजेस करते हो, यू मॉडिफाई वर्ब, तो उसका मीनिंग निकल के आता है कि या तो वो एक्शन हो चुकी है, हो रही है या होने वाली है. ठीक है, तो वर्ब को आप किस तरीके से चेंज करके लिखते हो उस पर डिपेंड करता है कि आप एक्शन को कब हुई है बताते हो. ठीक है, सो आई हैव गिवन यू सर्टन होमवर्क क्वेश्चन ऑल्सो, उसको भी हम सॉल्व करेंगे. आई हैव गॉट मेनी कमेंट्स टेलिंग द राइट आंसर्स एंड दैट इज वेरी गुड ऑफ यू गाइज टू रिस्पॉन्ड, क्योंकि इसी तरीके से लर्निंग बहुत बेटर तरीके से हो सकती है. ठीक है, सो पहले ये होमवर्क क्वेश्चन को हम डिस्कस कर ले. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वाला जो था, हैव यू डन इट? नो, आई डैश इट राइट नाउ. अभी मैं कर रहा हूं. ओके, तो डू इज द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट. इसको मॉडिफाई करते हुए आपको ये फिलिंग द ब्लैंक करना था. आई एम डूइंग इट राइट नाउ. ओके, मैंने ऑलवेज आपको बताया जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा, वर्ब के पीछे लग जाएगा ing. वेरी क्लियर? सो द आंसर विल गो एज हैव यू डन इट? नो, आई एम डूइंग इट राइट नाउ. ये हो गया था क्वेश्चन फॉर द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. उसके बाद आ गया था अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको हमने बहुत से एग्जाम्पल के साथ देखा था, समझा था. एंड फाइनली आई गिव यू एन एग्जाम्पल टू सॉल्व, एक होमवर्क क्वेश्चन फॉर दैट ऑल्सो. उसको भी हम क्लियर कर दे इसी लेक्चर में, ताकि जो कमेंट्स आई है उनको पता चल जाए कि हाँ उनका आंसर सही है. मेजॉरिटी ऑफ यू गिव द राइट आंसर. सो डैश मीना डैश हर सिस्टर इन हर स्टडीज. कोई पूछ रहा है कि क्या मीना अपनी बहन को स्टडीज में हेल्प करती है इन द प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके, सो द आंसर गोज इज डज मीना हेल्प हर सिस्टर. डज लग जाएगा इन द वेरी फर्स्ट ब्लैंक एंड द नेक्स्ट में वही हेल्प का हेल्प एज इट इज, बिकॉज इट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके, सो ये था अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस. अभी कंपैरिजन कर ले ताकि हमको आइडिया लग जाए व्हाट इज एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करेंगे एंड सिंपल प्रेजेंट की बात करें, आई ईट हैवी ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग, आई एम ईटिंग हैवी ब्रेकफास्ट राइट नाउ. ठीक है, तो ये आपका लग गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये लग गया आपका, सॉरी, ये लग गया आपका सिंपल प्रेजेंट. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे ऑलवेज किसी आदत की बात की जाती है, सम हैबिट इज बीइंग डिस्क्राइब्ड, और यहाँ पे वो एक्टिविटी हाल ही में चल रही है. इट्स हैपनिंग राइट नाउ. आई एम हैविंग द हेवी ब्रेकफास्ट, आई एम ईटिंग द हेवी ब्रेकफास्ट नाउ. अभी हो रहा है. सिंपल प्रेजेंट टेंस शोज द हैबिट ऑफ अ पर्सन. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू शो एन एक्शन व्हिच इज गोइंग ऑन व्हाइल स्पीकिंग. मैं जब बोल रहा हूँ तभी वो एक्शन हो रही है, वो इंडिकेट होगा किससे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है, वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर हैबिट्स एंड रूटीन्स, ट्रुथ्स एंड टू नैरेट समथिंग. कोई बड़ा ही ट्रुथ बताना है, लाइक गांधी जी ने कहा था ट्रुथ इज गॉड. ओके, इस तरीके का कुछ स्टेटमेंट बताना है आपको, तो आप किस टेंस को यूज करोगे? यू यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस. We use present continuous tense to talk about an action which is in progress at the time, which in the progress at the time of speaking. Okay, जब भी आप बोल रहे हो तभी वो एक्शन हो रही है, हाल ही में हो रही है. She is dancing in front of me. She is talking in loudly in front of me. Okay, मतलब हाल ही में कुछ हो रहा है और उसको आप डिस्क्राइब करते हुए बोल रहे हो. हमेशा उस वाली चीज में वर्ब के पीछे लग जाएगा ing. So मेरे ख्याल से ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बहुत ही ईजी है in comparison to other tenses, because उसमें ing की हेल्प रहती है आपको. ठीक है, तो ये चीज सॉर्टेड है. इसके बाद क्या है, या कुछ और क्वेश्चंस जिसको हम सॉल्व करेंगे साथ ही में इसी क्वेश्चंस बैंक में आई विल गिव यू होमवर्क अगेन एंड आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स आंसर के लिए. ठीक है, सो फिलिंग द ब्लैंक्स. आई यूजुअली डैश नॉट डैश टीवी इन द मॉर्निंग बट टुडे आई डैश इट. मतलब ये कह रहा है बंदा कि मैं ज्यादातर Never I watch TV in the morning, but आज मैंने देखा morning में TV. So I usually do not watch TV in the morning, but I am watching it.
ठीक है, अभी के लिए मैं वॉचिंग, मतलब हाल ही में जो एक्टिविटी है उसमें यहाँ पे आप वॉचिंग लिख दोगे। एंड यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट, मतलब ये एक सेंटेंस ऐसा है जिसमें दोनों का कॉम्बिनेशन है, सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्योंकि पहले वो आदत की बात कर रहे हैं, मैं यूजुअली टीवी नहीं देखता मॉर्निंग के टाइम में, पर आज मॉर्निंग में टीवी देख रहा हूँ। ठीक है, दोनों ही चीजें आ गए। आई यूजुअली डू नॉट वॉच टीवी इन द मॉर्निंग, बट टुडे आई वॉचिंग इट। एम लग जाएगा यहाँ पे, एम वॉचिंग इट। ठीक है, माई ब्रदर यूजुअली डैश टू हिज स्कूल इन टाइम, बट टुडे ही इज लेट सो ही डैश टू कैच द बस। मेरा जो ब्रदर है वो स्कूल पे मोस्टली ही गोज ऑन टाइम ओनली, उसकी आदत बता रहे पहले स्टेटमेंट में, सिंपल प्रेजेंट। फिर कह रहे हैं कि आज वो लेट हो चुका है इसलिए वो बस को कैच करने के लिए भाग रहा है, ही इज रनिंग। ओके, सो माई ब्रदर यूजुअली go to his school in time, but today he is late so he is running to catch the bus। ठीक है, यहाँ पे लग जाएगा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट। माई ब्रदर यूजुअली गोज टू हिज स्कूल इन टाइम, बट टुडे ही इज लेट सो इज रनिंग टू कैच द बस। हाँ, गोज लग जाएगा आपका यहाँ पे। These students never dash during the lectures, but I don't know why they dash in the classroom now। मतलब हर ही स्टेटमेंट में एक प्रैक्टिस इस तरीके की दी गई है कि पहला हाफ जो है वो सिंपल प्रेजेंट है, जहाँ पे कहीं ना कहीं एक आदत या तो जनरली जो फॉलो होता है उसके बारे में बात की गई है। एंड लेटर पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट में कहा है कि आज के दिन में कुछ अलग हो रहा है, इन कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, दिस स्टूडेंट्स नेवर डैश ड्यूरिंग द लेक्चर, नेवर टॉक ड्यूरिंग द लेक्चर, but I don't know why they are talking in the classroom right now। ठीक है, never talk and then हो जाएगा they are talking in the classroom right now। okay, his uncle always dash English with his client, but today he is dash in Hindi with their customer। मतलब किसी अंकल की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ज्यादातर वो अपने कस्टमर्स के साथ इंग्लिश में ही बात करते हैं, बट आज पता नहीं क्यों वो इंग्लिश में बात नहीं कर रहे। दिस इज द मीनिंग। पहले हमेशा आप जब भी फिल इन द ब्लैंक्स करो, अपने माइंड में अपनी मदर टंग को यूज करते हुए, जो आपकी रूटीन लैंग्वेज है उसको यूज करते हुए थोड़ा मीनिंग का, मीन सेंटेंस का मीनिंग निकाल के बोलो। यू रियलाइज कि सेंटेंस क्या कहना चाहता है, देन यू कैन फिल इन द ब्लैंक्स मोर इजीली। ठीक है, हिज अंकल ऑलवेज स्पीक इन इंग्लिश विद हिज क्लाइंट, बट टुडे ही इज टॉकिंग इन हिंदी। हाँ, ऑलवेज स्पीक्स English, but he is talking in Hindi right now। Okay, the children dash in the library at the moment। अभी at the moment means अभी, मतलब कोई action अभी हो रही है, तो children are reading in the library। children मतलब बहुत सारे kids, right? तो are reading, right? are reading। बहुत सिंपल है, this comes out with practice। okay, आपको पहली बारी में शायद ऐसा लगे कि क्लिक होगा या नहीं, but with the practice आपका easily हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट, या अब आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसको करते हुए इसकी एक्सरसाइज में आपको मैं होमवर्क भी दे दूंगी। ठीक है, तो समझ लेते हैं व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वी यूज फॉर्म इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन हैव, हैज प्लस द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। ये क्या रहता है, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। ठीक है, इसमें भी अगेन 3 टाइप ऑफ सेंटेंसेज आर यूज्ड। इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव गॉन, we have gone, you have gone, they have gone, he has gone, she has gone, it has gone। ठीक है, these are all present perfect। I have not gone, ये negative statement हो गया। we have not gone, you have not gone, they have not gone, he has not gone, she has not gone, it has not gone। ठीक है, ये सारे हो गए नेगेटिव। अगर क्वेश्चन की बात करें, have I gone, have we gone, have you gone, have they gone, has he gone, has she gone, has it gone, ये सारे जो है वो क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ये थोड़ा सा पता होना जरूरी है, इट्स वेरी बेसिक, पर कुछ लोगों को शायद ध्यान ना हो तो बता दो। हैव नॉट को शॉर्ट में लिखते थे हैवंट, लाइक हैज नॉट को हैजंट। ओके, हैव का ये शॉर्ट फॉर्म है, हैज का ये शॉर्ट फॉर्म है, ये यूजुअली फॉलो नहीं होते, ज्यादातर यूज नहीं होते। व्हाट वी यूज इज द अबव टू शॉर्ट फॉर्म। हैज नॉट की जगह हैजंट लिख सकते हो आप, हैव नॉट की जगह हैवंट लिख सकते हो। ठीक है, so these are the 2 type of verbs, that are the regular verbs and the irregular verbs। उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे कौन कौन से verbs है। साथ ही मैं बता दूं, present perfect tense always connect the past and the present। she has been in the playground since morning, she is still in the playground।
मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या करता है कि पास्ट में कोई एक्टिविटी चल रही है एंड वो अभी भी चल रही है, उन दोनों को कनेक्ट करता हुआ कोई स्टेटमेंट इज व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लाइक ये लड़की है जो मॉर्निंग से प्लेग्राउंड में खेल, मतलब इसका बोलने का मीनिंग क्या हुआ कि अभी भी वो खेल रही है, शायद अभी दोपहर हो गई है तो सुबह से दोपहर तक वो खेल ही रही है, राइट। सो दिस इज इंडिकेटेड बाय विच टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसको याद करने के लिए व्हाट यू डू गाइस इज, आप अपनी जो भी नोट्स प्रिपेयर करते हो ना, उसमें अगर इसका टाइटल आप यहाँ पे दो ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो बाजू में उसके लिख दो कि इसका मीनिंग आपके अकॉर्डिंग क्या है, नॉट इनटू माय वर्ड्स, आप क्या समझे हो और आप किस तरीके से उसको याद करना चाहते हो। ठीक है, इट शुड बी योर पर्सनल नोट्स एंड उसी से आपको क्लैरिफाई होगा, आप सारे टेंसेस को डिफरेंशिएट कर पाओगे, अलग कर पाओगे। ठीक है, तो ये करना जरूरी है। We use present perfect tense to talk about an action which started in the past and continues in the present. Like he went to school at 8 a.m. मतलब अभी तक वो आया नहीं, सुबह का गया है. Now at 10 a.m. he is still in the school. ओके अभी भी मतलब 10 बजे आप बात कर रहे हो कि went to school at 8 a.m. मतलब अभी तक वो आया नहीं है. ओके so he has been in the school since 8 a.m. he is still in the school now. We have bought a new house, we are living in that. मतलब न्यू हाउस खरीदा है हमने, खरीदने की बात की एक्टिविटी क्या है, वहीं पे रह रहे, दैट इज अंडरस्टूड बाय दिस स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि हमने इसको प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा है। ठीक है, शी हैज नॉट वर्कड इन IT डिपार्टमेंट येट, पहले भी वर्क नहीं किया था, अभी तक उसने वर्क नहीं किया। ये समझ में हमको इस स्टेटमेंट से आ जाता है। हैव यू एवर सीन अ ब्लैक एंड व्हाइट मूवी? अभी तक क्या आपने ब्लैक एंड व्हाइट मूवी देखी है? ओके सो ये चीज भी आ गई प्रेजेंट परफेक्ट में, क्वेश्चन आ गया जिसमें वो लोग पूछ रहे हैं क्या आपने ब्लैक एंड व्हाइट मूवी अभी तक देखी है? ठीक है, सो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टू टॉक अबाउट पास्ट एक्शन व्हिच हैज एन इफेक्ट इन द प्रेजेंट। समवन हैज ब्रोकन द फ्लावर पॉट, मतलब फ्लावर पॉट टूट चुका है और किसी ने पास्ट में इसको तोड़ा है, मतलब हैज ब्रोकन। ओके लुक एट द शेड्यूल, ये आ गई आपकी एक्सरसाइज जिसको हम कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन, और इसी से मिलेंगे आपको अपने होमवर्क क्वेश्चन भी। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय गाइस।